Hi guys, what's up? So hi, I am back again with another new vlog and this vlog is very special to me because ये एक ऐसा vlog बनने जा रहा है जो मतलब मेरे बकेट लिस्ट का मान लो कि मेरे बकेट लिस्ट का एक विश पूरा होने वाला है। सो ये vlog एक जर्नी का है, ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं वहाँ का है एंड आई विल नॉट डिस्क्लोज इट नाउ। आपको ये पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा एंड आई एम श्योर कि यू विल नॉट रिग्रेट इट। तो वहाँ के लिए अभी हम निकल रहे हैं, हम ट्रेन से जा रहे हैं। तो हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 6:30 के करीब है और हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। तो ये व्लॉग वहीं का है। मैं बहुत दिनों से कोई व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, बहुत कुछ हो रहा था तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक थी। तो फाइनली एक चांस मिला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक ब्लॉग बना जाए। ये ट्रिप मोस्टली 2 दिन का, ऑलमोस्ट 2 दिन का है। तो आज शाम का ट्रेन है और सुबह को हम पहुंचेंगे उस जगह पे और वहाँ पहुंच के मैं बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम दिल्ली से वहाँ तक क्वेश्चन मार्क का आज का यही ब्लॉग होगा और फिर मैं कंटिन्यूसली दिखाती रहूँगी क्या है क्या नहीं। तो फॉर दैट प्लीज़ वॉच इट till the end and I am sure you will not regret it। तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। मैंने बहुत सिंपल से कपड़े पहने हैं, टॉप और एक प्लाजो टाइप पहना है और इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, मैं कुछ नहीं कर सकती। और घर में थोड़ा काम चल रहा है तो इसलिए मैंने सोचा बाहर बालकनी में आके मैं ये शूट कर लूँ। तो प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड साउंड। आई होप कि मैं ऑडिबल हूँ आप सबको। तो अभी के लिए मैं हो चुकी हूँ सब कुछ रेडी, ऑलमोस्ट पैकिंग वगैरह 2 दिन की पैकिंग वगैरह हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है। अभी बस हमें निकलना है, थोड़ी देर में हम निकलने और बस अभी हम अभी मैं के लिए यही पॉज करती हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाती रहूँगी। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म मिली है, वहीं हम जा रहे हैं। बहुत टाइम से पहले आ गए, बहुत ज़्यादा टाइम से पहले आ गए। ऐसा कुछ है दिल्ली का रेलवे स्टेशन। बहुत दिनों बाद ये अनाउंसमेंट सुनी मैंने, सालों बाद ट्रेन में। सो एक्साइटेड। ऐसा कुछ है रेलवे स्टेशन का माहौल। हाय गाइस, सो फाइनली हम प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। हमने थोड़ी कॉफ़ी वगैरह पी। एक्चुअली मेरे फ़ोन आउट ऑफ चार्ज था तो मैं वो सब कुछ नहीं कर पाई शूट। तो अभी हमारी ट्रेन भी लगने वाली है, जैसे कि आप पीछे से देख सकते हो ये सारी ट्रेन है और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक तो इतने दिनों बाद ट्रैवल करूँगी ट्रेन में और जहाँ जाने का वो जगह में जाने का एक अलग एक्साइटमेंट होगा। सो एनीवेज तो अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन लगने वाली है और 6:20 की ट्रेन है तो हमें बहुत वेट करना पड़ेगा, बट जल्दी लग जाए। मैं थक गई, ऊपर से मच्छर, ऊपर से गर्मी। बट तो अभी का यही था। तो हमने अभी थोड़ी कॉफ़ी वगैरह चिप्स वगैरह खाया, तो अभी हम ट्रेन के लिए वेट करते हैं। लेट्स वेट फॉर द ट्रेन। हाय गाइस, सो मैं डेस्टिनेशन पहुंच चुकी हूँ जहाँ आना था और हमने होटल भी बुक कर लिया है। भाई हम फ्रेश वगैरह होंगे और अभी तक मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी कौन सी जगह है, वो थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा। और यहाँ धूप भी अच्छी खासी है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा था, बढ़िया था, ठीक ठाक था। बहुत सालों बाद ट्रेन का सफ़र किया है मैंने, तो आई एन्जॉयड अ लॉट। तो उसके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगी। अगर मैं बता दूंगी तो आपको पता चल जाएगा, तो वो सब कुछ धीरे धीरे पता चलेगा। हाय गाइस, सो आई एम ऑल सेट टू गो एंड अभी हम थोड़ा कुछ खाएंगे, बहुत तेज़ भूख लगी है। वैसे तो सामने आसपास ऐसा कुछ है नहीं, दिखा नहीं है, तो वी हैव टू सर्च फॉर इट। इसके बाद हम जगह पे जाएंगे। तो मैंने उसके लिए थोड़ा ट्रेडिशनल पहना है क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं तो वो थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का है। तो आई थॉट कि क्यों ना ट्रेडिशनल पहना जाए।
और मैंने बहुत मिनिमल मेकअप किया है, सच में मिनिमल मेकअप ही किया है। और धूप बहुत ज़्यादा है, सुबह जब आए थे तब तो ठंड लग रही थी, बट अभी धूप है तो पिघल ना जाए ये मेकअप जितना भी किया है। एंड बहुत सिंपल सा, आई होप मतलब आई विश कि मैं दिखा सकती मैं पूरा लुक, बट नॉर्मल सा एक लॉन्ग फ्रॉक टाइप है। और बस इतना। और बाल भीगे हैं तो अभी के लिए मैं बाल छोड़ूंगी। तो चलते हैं अभी कुछ खाने पीने के लिए और फिर अपडेट करती हूँ। तो हम पहुंच गए हैं हनुमान मंदिर। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जहाँ हमें जाना है वहाँ जाने से पहले हमें हनुमान मंदिर का दर्शन करना है। तो थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि हमें कहाँ जाना है यार, इतना तो समझदार हुई। तो यहाँ का सीन थोड़ा इस तरह है, थोड़ा आप देख सकते हो भीड़ भाड़ है, मंदिरें हैं और यहाँ पर सारी दुकानें हैं। यहाँ से प्रसाद वगैरह जो मंदिर में चढ़ा वो ले सकते हैं आप। और हनुमान मंदिर भी सामने ही है, सामने ही हनुमान मंदिर है। तो बस पहुँचने वाले हैं, यहाँ से हमें वहाँ तक जाना है, मतलब जो मेन जगह है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अभी हम चलते हैं हनुमान मंदिर की ओर, वहाँ दर्शन करते हैं और हो सके तो वहाँ का भी दिखाऊंगी कि क्या है क्या नहीं। और मैं अपनी इस ट्रिप का सब कुछ डिटेल्स बताऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए हनुमान मंदिर तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो ये रहा हनुमानगढ़ी का मेन एंट्रेंस। यहाँ पर पहुँचने में हमें शायद से ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, हमारे आगे भी पीछे भी, बीच बीच में लोग भी आ जा रहे थे। बट फाइनली हम पहुँच गए थे अंदर। ये रहा मंदिर बहुत सुंदर था लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हमने चढ़ाया प्रसाद चढ़ाने के लिए। ये 2 लोग बैठे हुए थे ऐसे जल्दी में, मतलब क्या ही वो किसी को क्या ही कौन सा प्रसाद दे रहे पता नहीं, बट लोग ऐसे उन्हें दे रहे थे, वो ऐसे इन रिटर्न दे रहे थे। फिर आसपास छोटे छोटे और मंदिर थे, हनुमान के ही छोटे छोटे और मंदिर थे। तो वहाँ पर भी हमने माथा टेका और वहाँ पर भी भीड़ थी। बहुत मुश्किल से दर्शन हो पाया, चलते हैं अभी। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हमारे मेन डेस्टिनेशन राम जी की मंदिर में। और ये है एंट्रेंस का सीन। यहाँ पर वेटिंग रूम वगैरह है जहाँ पर आप फ्रेश वगैरह होके आप अंदर जा सकते हो। फिर यहाँ से शुरू होती है लंबी वाली लाइन मंदिर की ओर जाने के लिए। वैसे तो थी बहुत ज़्यादा लंबी थी लेकिन हम पहुँच गए थे, रुक के जा रही थी तो पहुँच गए थे। तो ये है सिक्योरिटी चेक इन। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी चेक इन जैसे अगर हम मेट्रो में जाते हैं वैसे जैसे चेकिंग होती है, यहाँ पर भी वैसे चेकिंग होती है, आपको अंदर जाने के अलाउ। तो इसके बाद मैं और कुछ आपको शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर हमें अपना सब कुछ सबमिट करके अंदर जाना है और इसके बाद कुछ भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। सो फाइनली अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ आई थी। यस, इट्स अयोध्या, राम जी की जन्मभूमि पे। बट इसीलिए मैं बहुत खुश थी और मैं ये सरप्राइज़ रखना चाहती थी। बहुत अच्छा था लेकिन बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, देख ही लिया होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। धूप तो मतलब मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल ख़राब है ना। सुबह एकदम चमक चल्लो बन के गई थी और अभी पता नहीं। तो बहुत अच्छा था ट्रिप, सब कुछ मैं धीरे धीरे बताऊँगी। मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ। अभी हम होटल आ चुके हैं, अभी हम थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे, खाना वाना खाएंगे। इसके बाद हम शायद से घाट जाएंगे, तो घाट का भी मैं दिखाऊंगी क्या है क्या नहीं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो फाइनली अनदर अपडेट कि हम फाइनली घाट पे आ चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आरती वगैरह सब ख़त्म हो चुकी है। तो स्टिल वी केम हियर। और घाट कुछ इस तरह सा है, पानी का फोर्स बहुत बढ़िया है। यहाँ पर लोग पूजा वगैरह भी कर रहे हैं एज यू कैन सी। तो हमें तो कुछ पता नहीं था, वैसे हमें ऐसा कुछ पूजा वगैरह कुछ करना नहीं था, बट घाट में आना था तो हम आए। एंड सो पीसफुल, सो नाइस, तो अच्छा लगा एटलीस्ट। और यहाँ पर 2 घाट है, तो कुछ लोग बोल रहे एक घाट ये पुराना घाट है और एक नया घाट है। जो पुराना घाट है वो लता मंगेशकर चौक में है, तो वहाँ पर लेज़र शो होता है। तो हमने पूछा तो वहाँ पर बोलते हैं कि पुराने घाट में होता है।
सो नो आइडिया। तो स्टिल हम घाट पे आ गए, थोड़ा सा छिड़काव किया अपने ऊपर, हाथ पैर धोए, बस यही किया। तो यही है, अभी हम पूरा घाट देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। और बंदर, लेट मी शो यू बंदर, मतलब झुंड में जा रहे, झुंड अच्छे खासे। लोग जितने झुंड में नहीं जा रहे ना, उतना तो बंदर जा रहे झुंड में। तो अच्छा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमें आरती देखनी थी बट अनफॉर्चुनेटली टाइम निकल चुका था, 6:30 से 7 बजे के अंदर होता है। अब वो कौन से घाट पे वो भी नहीं पता, कुछ लोग ये बोलते कुछ लोग वो बोलते। तो फिर भी ठीक है, देखते हैं। हम निकल पड़े बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। तो ठीक है ना, घाट पे आना भी तो बड़ी बात है। तो फाइनली हम घाट पे आ चुके हैं और शाम के 8 बज रहे। अब उसको शाम बोलेंगे कि रात बोलेंगे नहीं पता, बट 8 बज रहे। 8 बजे के करीब हम घाट आए हुए। स्टिल माहौल लग रहा है कि शाम के हुए होंगे, 6:30-7 बजे। लोग इतने हैं, मतलब इतने हैं, देख सकते हो आप। बहुत लंबी नदी है एक्चुअली। ये नदी पता नहीं कौन सी नदी है, आई विल सर्च फॉर इट और मैं बताऊंगी। बहुत आई थिंक मैं बता पाऊँ। तो मम्मी ने यहाँ पर हमारे नाम को भी दिया जलाई, ये रही हमारी दिया। तो यहाँ तो सही है, माहौल सही है, बस गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत है। तो लोग यहाँ पर अच्छे खासे जमा हो रखे हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतने लोग हुए। कुछ लोग तो स्नान भी कर रहे हैं और नदी बहुत लंबी है, एज यू कैन सी, पूरी जा रही है उस तरफ। वी डोंट नो कि हम उधर जा पाएंगे कि नहीं। तो अभी हम देखते हैं, घाट का पूरा परिक्रमा करते हैं, फिर देखते हैं। वैसे अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सीरियसली पॉजिटिविटी है। और राम मंदिर क्या मैं थी यहाँ पर भी बहुत बढ़िया है। तो लेट्स गो एंड सी दी घाट, एक्सप्लोर दी घाट। तो ये है लता मंगेशकर चौक, जहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी खासी मार्केट लगी होती है, रोज़ लगती है ये शाम को। बहुत सारी चीज़ें मिलती है। हमने भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदी। फिर हमने किया हमारा डिनर, क्योंकि पूरे दिन से हमने इतना कुछ खाया नहीं था, तो बहुत भूख लगी थी, बहुत थक गए थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे गर्मी से स्पेशली। तो हमें इतना अच्छा कुछ मिला नहीं था रेस्टोरेंट में, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। फाइनली हमें ये जैन रेस्टोरेंट मिला, वहाँ पर हमने अच्छा पेट भर के खाया। सो दिस वॉज द एंडिंग ऑफ द वीडियो। फाइनली डे 1 पे मानो, डे 1 का ये ट्रिप कंप्लीट होता है। यहाँ लाइटिंग अच्छी है। डे 1 का ये ट्रिप यहीं कंप्लीट होता है अयोध्या का। इट वॉज अ गुड ट्रिप एंड जितना हो सके मैंने थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग टुडे हियर। So if you liked it, please don't forget to subscribe, like, comment, share and hit the bell button please. And अब डे 2 का भी ट्रिप मैं करूँगी कल। आई होप कि मैं कर पाऊँ अच्छे से। कल हमें शाम को निकलना है, तो देखते हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, गुड नाइट।